हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। आज हम बात करेंगे रिएक्ट बेसिक की। पर उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक करें। चलिए चलते हैं हम अपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तरफ, जहाँ हम देखते हैं कि हम रिएक्ट बेसिक्स में क्या देखने वाले हैं। रिएक्ट बेसिक्स क्या कहता है कि जो हमारा यूज़र इंटरफेस होता है वो कंपोनेंट बेस्ड होता है। कंपोनेंट बेस से मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, रिएक्ट में जो फंक्शनैलिटी बनाते हैं उसे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिफाइन कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि हमें इंटरेक्टिव और स्केलेबल यूआई मिलती है, जिसका हम दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। रिएक्ट बेसिक्स में क्या क्या कवर होगा हमारा, रिएक्ट कोर सिंटैक्स और जेएसएक्स अप्रोच कवर होगी, जिसमें हम ये देखेंगे कि रिएक्ट के कोर सिंटैक्स क्या क्या होते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसके बिना रिएक्ट का हम फंक्शन भी नहीं बना सकते, कंपोनेंट भी नहीं बना सकते। और देखेंगे कि जेएसएक्स अप्रोच क्या होती है, जिसके अंदर हम एचटीएमएल को मैनिपुलेट करते हैं और डायनेमिक कंटेंट के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं। अब जेएसएक्स अप्रोच होती क्या है, ये हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तब तक अगर बात करें हम कंपोनेंट की, तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने भी बात की कि एक स्मॉल सेक्शंस होते हैं जिससे हमें इंटरेक्टिव और स्केलेबल यूआईज मिलती है। उसके ऊपर काम करने से क्या होता है कि हम डायनेमिक डेटा को अपडेट कर सकते हैं। कि हमारे साइट में एचटीएमएल साइट में क्या होता है कि स्टैटिक पेजेस होते हैं। अगर हमें कोई डायनेमिक डेटा पास करना होता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, तो हम उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से वो डायनेमिक डेटा पास होता है। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें एक्सपेंस ट्रैकर की, तो एक्सपेंस ट्रैकर में हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या सेक्शन है। बैलेंस का सेक्शन है, स्टैट्स हैं, हिस्ट्री है और न्यू ट्रांजिशन है। जैसा कि हमने बात की कि रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है और ये कंपोनेंट्स में डिवाइडेड रहती है। तो यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट हुए हमारे पास, यूआर बैलेंस एक कंपोनेंट है। एक हमारे पास क्या है, फिल्टर बाय ईयर का कंपोनेंट है, जिसमें हम ये देखेंगे कि जैसे ही हम इसे फिल्टर करते हैं तो जो हमारे स्टैट्स होते हैं वो ईयर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। और वो स्टैट्स किस पे डिपेंड होते हैं, हमारी इनकम और एक्सपेंस में। तो हमारे पास एक कंपोनेंट ये रहा, दूसरा ये रहेगा ईयर वाला, थर्ड हमारे पास रहेगा स्टैट्स का कंपोनेंट, फोर्थ हमारे पास होगा इनकम एंड एक्सपेंसेस, जहाँ हमारे पास टोटल इनकम और एक्सपेंस दिखेगी। एक 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 कंपोनेंट हो रहेगा हमारे पास हिस्ट्री का, जहाँ पे हमारे पास लिस्ट रहेगी कि हमारे पास कितनी इनकम हुई, हमारे पास क्या क्या एक्सपेंसेस रहे थे। फिफ्थ कंपोनेंट में हम बात करेंगे न्यू ट्रांजेक्शन्स की, जहाँ पे हम टैक्स लिखेंगे जो कि यहाँ पे है, फिर उसके बाद अमाउंट डालेंगे इस तरीके से माइनस में या प्लस के अंदर, तो वो हमारे एक्सपेंसेस और इनकम को बताएगा। ये डायनेमिक डेटा पास का स्ट्रक्चर रहेगा कि किस तरीके से डायनेमिक डेटा यहाँ पे पास होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपसे समझ आ रही होगी कि हम अपने आने वाले वीडियोस में क्या बात करने वाले हैं और हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे विद डायनेमिक अप्रोच, कि किस तरीके से हम एक्सपेंस ट्रैकर को बनाएंगे और किस तरीके से रिएक्ट कोर फीचर्स काम करता है। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।